वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप सभी को पता है कि सीएम साहब ने अनाउंसमेंट करी थी कि 23,000 जो है वो पोस्टें हम फास्ट ट्रैक बेस पे रिक्रूटमेंट करेंगे। तो मैंने इसके रिगार्डिंग आरटी फाइल करी थी, ठीक है। अब इसमें जो है वो जीएडी ने क्या करा, ये जो मेरी आरटीआई जो है वो सारे डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी, ना कि उन्होंने ये रिप्लाई खुद देना सही समझा, क्योंकि डिपार्टमेंट जीएडी के पास सारी पोस्टें जो है वो जाती है, उसके बाद फॉरवर्ड होती है जीकेएसएसबी को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि सीएम साहब ने अनाउंसमेंट करी थी 23,800 पोस्टें जो है वो रेफ़र करी गई हैं फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के ऊपर, ठीक है। आई प्रपोज टू फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ 23,800 एडिशनल पोस्ट इंक्लूडिंग 250 गस्टेड और 1,400 नॉन गस्टेड और 7,000 कॉलास्पोर्ट पोस्ट है, ठीक है। बट अभी तक जो है वो इसके ऊपर कोई प्रॉपर क्लैरिटी ना ही जेकेएसएसबी ने ना ही जीएडी गवर्नमेंट ने दी है, और गवर्नमेंट को एटलीस्ट इसके ऊपर जो है वो क्लैरिटी देनी चाहिए कि ये जो आपने पोस्टें सीएम साहब ने पोस्टें बताई ये कब रेफर होंगी, क्या इसका प्रोसेस होगा। बाकी दूसरी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है, एक जो अभी 24 में जो है वो सिंगल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू करा गया था कि हम सिंगल लेवल एग्ज़ाम करेंगे, सीजीएल लेवल एग्ज़ाम, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बट इसको जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्यों? क्योंकि जो है वो इनको अलग अलग फ़ीस लेनी है। अगर ये प्रोसेस जो है वो निश्चित हो जाएगा तो सिमिलर लेवल पोस्टों का एक ही एग्ज़ाम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो बच्चों का बर्डन कम होगा। दूसरा, जेकेएसएसबी को भी बार बार एक सिमिलर लेवल पोस्टों के एग्ज़ाम करवाने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबको इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए, ताकि आपका बेनिफिट भी हो कि आपको भी बार बार जो फीस नहीं पे करनी पड़ी, ना एग्ज़ाम में पे होना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी तो आप सबका बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसको जो है हमें करवाने के लिए आप सबको जो है वो अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे इसको आप अपने इलेक्टेड एमएलए के थ्रू भी अपनी आवाज़ उठाओ, ठीक है, ताकि ये इशू जो है वो जल्दी से जल्दी रिड्रेस हो सके। क्योंकि देखो, पोस्टें रेफ़र होना, चलो रेफ़र हो भी जाएंगी, बट अगर पूरा प्रोसेस जैसे पहले चल रही है प्रोसेस वैसे चलेगा तो नुकसान आपका होगा। आप देख रहे हो कि अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पोस्ट 2022 में एडवर्टाइज हुई थी, उसका अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, 4 साल हो गए, अभी उसका प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, और बड़ी सारी पोस्ट है जिसका अभी प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक तो चीज़ जो है वो सीएम साहब से ये डिमांड रहेगी कि जो भी 23,000 पोस्टें जो आपने बताई हैं, इसको एक प्रॉपर एक बताई जाए, एक प्रेस नोटिस निकाला जाए, प्रेस रिलीज निकाली जाए, इसमें कौन सी पोस्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि बच्चों को भी पता चले कि क्या कौन सी पोस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने रेफर करी जेकेएसएसबी को, या कहाँ पे इसका प्रोसेस है। दूसरी चीज़ जो है सिंगल लेवल रिक्रूटमेंट जो है वो होनी चाहिए, ताकि बच्चों को जो है वो बार बार जो है वो फीस ना पे करनी पड़े। सीजीएल लेवल, ग्रेजुएशन लेवल के लिए 12th लेवल, जो 12th लेवल पोस्टों के लिए, और 10th लेवल एमटीएस के लिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी जेकेएसएसबी क्लास 4 का एग्जाम देते थे, तो उसमें सारे पोस्टें जो हैं जो सिमिलर लेवल पोस्ट हैं वो ऐड होनी चाहिए, ताकि जो है बच्चों को बार बार फीस पे नहीं करनी पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ हम सबको जो है कलेक्टिवली बोलनी पड़ेगी, इससे आप लोगों का ही बेनिफिट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप आवाज़ उठाओ। दूसरी तीसरी बड़ी बात जो है वो सिंगल लेवल रिक्रूटमेंट तो बात कर ली हमने। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है फॉर्म फीस, ठीक है। ऑलरेडी सीएम जेकेएसएसबी ने ही जो गवर्नमेंट ने ही इसके रिगार्डिंग जो है वो असेंबली में बोला था कि हमने 50 करोड़ रुपया बच्चों से लिया है। तो अगर आप 50 से ऑलमोस्ट 70-80 करोड़ रुपये इनके पास चला गया हुआ है, ठीक है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट जो इतना कर सकती है कि 1-2 साल की फ़ीस बच्चों से जो माफ़ कर सकती है, वेव ऑफ कर सकती है, जहाँ उसको फ़ीस को रिड्यूस कर सकती है 100-200 रुपये में, ताकि बच्चों को जो ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा है पिछले 4-5 साल में, वो बर्डन उनसे दूर हो, ताकि बच्चों को जो है वो इतना अब 1-2 अगर किसी ने 2 फॉर्म भरने होंगे तो 1,200 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ये आवाज़ जो है आप सबको उठानी पड़ी, मैं तो उठा रहा हूँ, आप लोगों को भी उठानी पड़ी, और इसके रिगार्डिंग अगर मेमोरेंडम देना पड़े सिविल सेक्टर जाके तो वो भी देंगे, बट इसके रिगार्डिंग बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलोगे तो भाई ये चीज़ें नहीं होंगी आगे प्रोसेस।